नहीं हुआ। आप हमारी ये चौथी नस्ल जा रही है। मंशा साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उसके बाद मैं, मेरे बच्चे और मेरे पोते भी आज चौधरी मोहम्मद यासीन साहब का नारा लगाते हैं इनकी खिदमात के वजह से। और हमारा ताल्लुक़ मोहब्बत का जो रिश्ता है इंशाअल्लाह ताला तादर मर्ग ये कायम व दायम रहेगा। तो मैं इतनी बात करूँगा कि ये मेरा भाई की दुकान का इफ्तिताह हुआ, चनियोटी आटोज़ का ये 7 दुकान है, वो आज दुनिया में नहीं है। हमारे बुज़ुर्ग भी चले गए, 1984 में फौत हुए। तो मैंने जो बातें आंखों देखा हाल आज दिन तक इस्लामाबाद में देखा, सुना और इनके साथ मिलकर जो जदोजहद की है। आज चौधरी मोहम्मद यासीन एक इंसान का नाम नहीं है, एक आदमी का नाम नहीं है, ये एक इदारे का नाम है। ये ऐसा इदारा है जो कि मज़दूरों के फलाह के लिए काम करते हैं और कर रहे हैं। अभी अल्लाह ताला ने ताज़ा फतह दी है, 3-4 महीने हुए हैं और आप फेसबुक का दौर है, आप रोज़ देखते होंगे कि जब से ये आए हैं सीडीए में, तो सीडीए के हालात बदल गए हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये अभी इलेक्शन बल्दियाती हो रहा था, मैं इनको कल भी फ़ोन किया था, इनको मैं खराज तहसील पेश करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर मरहले पर इन्होंने इस्लामाबाद के शहरियों को भी बचाया है, इन्होंने ताजरों को भी बचाया है, इन्होंने मज़दूरों को भी बचाया है। तो मैं आज जो मेरे भाइयों ने ये कारोबार शुरू किया है, पता नहीं ये 10वां है 12वां है, जितना भी है, कोई स्कूल का इफ्तिताह हो, कोई दुकान का इफ्तिताह हो, कोई हमारे घर की शादी हो, तो वो चौधरी मोहम्मद यासीन साहब से डेट भी इनसे पूछ के रखते हैं। क्योंकि हमारे लिए हमारे बुज़ुर्गों के जाने के बाद जिस तरीके से चौधरी मोहम्मद यासीन साहब ने हमारी सरपरस्ती की है, जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, इंशाअल्लाह ताला ये फैज़ जो है इनकी बदौलत ये जितने बच्चे खड़े हुए हैं, मंशा साहब के पोते, मंशा साहब के दोते, कासिम के दामाद, मेरे भाई, हम सैकड़ों की तादाद में हैं। लेकिन हमारा किबला, हमारा सब कुछ एक ही है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद अगर हम किसी को लीडर अच्छा इंसान मानते हैं तो चौधरी मोहम्मद यासीन साहब को मानते हैं। मैं चौधरी तारिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, चौधरी अजहर साहब जो खसूसी तौर पर चिन्नौट से तशरीफ़ लाए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जबाना साहब का, हमारे इफ्तिखार साहब का और मार्केट वाले तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने, मैं अपने भाई आसिम की तरफ से, कासिम की तरफ से, डॉक्टर अयूब की तरफ से सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और आपसे दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो भी यहाँ कारोबार करे, अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत दे, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, अल्लाह ताला जो भी ज़िंदगी है वो सेहत के साथ दे। और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अब गुजारिश करूँगा अपने बुज़ुर्ग, अपने लीडर जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब से कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई काबिल एहतराम मौलाना साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और मंशा मरहूम से मेरा एक बहुत मोहब्बत का रिश्ता था। तो जब उसका ख़ानदान या उसका परिवार कोई भी प्रोग्राम करता है और मुझे बुलाता है तो फिर मुझे उनकी याद ताज़ा हो जाती है। वो बहुत नफीस इंसान थे, बड़ी उन्होंने जद्दोजहद थी। मैं ज़ाती तौर पे उनसे रहनुमाई लेता था, लेकिन उनका बहुत बड़ा पन था कि वो मुझे कहते थे कि आप मेरे लीडर हैं। हालांकि वो ट्रेड यूनियन में जो उनका अंदाज़ था वो आज नहीं रहा। वो जिस तंजीम में भी थे वो अपने पूरे ख़ानदान को उस तंजीम को उजागर करने के लिए, उनकी कामयाबी के लिए पूरे ख़ानदान को उसमें इन्वॉल्व करते थे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे और ये जो ख़ानदान है, जो मेरा ख़ानदान है, तो इसको अल्लाह ताला ज़्यादा इज़्ज़तों से नवाजे। जो भी बिज़नेस है, चूँकि हर मौके पे ये मोहब्बत देते हैं,
कोई भी प्रोग्राम होता है, क्योंकि मेरे अपने घर का प्रोग्राम है, तो मुझे आज जब हाजी साहब ने कहा तो मैंने उनसे गुजारिश की कि चूँकि कल एक बेटी के निकाह में मुझे शिरकत करनी है, वो भी हमारी अपनी बेटी है, तो शफीक अब्बासी साहब की, तो कल मेरी मसरूफियत थी, तो इनकी मेहरबानी है, इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने कहा कि चलो फिर हम आज कर लेते हैं। तो मैं एक तो आपके इस बिज़नेस के लिए जो आप जमनी बेकर के नाम से शुरू कर रहे हैं, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और इस कारोबार को बढ़ावा दे, और आपको तो अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक कारोबार अगर किया जाए तो मैं समझता हूँ उसमें कामयाबियाँ कामरानियाँ ही हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर मैं 20-30 साल पीछे जाके देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जब मंशा साहब आए तो उन्होंने ये सारे पौधे, ये जो आज जवान हैं, तनावावर दरख्त बन चुके हैं, जिनका आगे तीसरी नस्ल है, ये उन्होंने बुनियाद रखी थी। तो ये उनका ख़ानदान हमारा ख़ानदान है। मुझे याद है कि वो जब उनकी वफ़ात हुई तो मैं उस रात भी शाम को उस तारा मार्केट में अक्सर जब मैं आता था तो उनके पास बैठता था, उनकी बातें सुनता था, अपनी सुनाता था। तो मैं वहाँ बैठा रहा तो वो अल्फाज मुझे नहीं भूलते कि जब मैं उनसे कहता था तो हम उन्हें वो मासूम थे, चचा के नाम से मशहूर थे, सारे उसे चचा मंशा कहते थे। तो मैं भी कहता था, तो मैंने कहा कि आज बड़े खूबसूरत लग रहे हो। तो उन्होंने बोस्की की कमीज़ पहनी हुई थी, बड़ा खुस्सा पहना हुआ था, तो बड़े नफीस थे। तो मैंने कहा, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपको पता नहीं है कि मैं अंदर से टूट चुका हूँ, और आपको उन्हीं के अल्फाज दोहराता। कहता कि आपको पता चलेगा कि किसी वक्त कि हम वो कहते हैं ना, इंसान की फूंक निकल गई, ये अल्फाज थे। तो मैं सुबह कचहरी में था, मैं इसलिए ये याद शेयर कर रहा हूँ। ये नई हमारे जो बच्चे हैं, उनके ख़ानदान के जो बच्चे हैं मेरे ख़ानदान से, तो जब मैं सुबह अदालत में था तो वहाँ मुझे इतला मिली तो कि मंशा जो था वो फौत हो गया। तो वहाँ से हम आए तो एक जनाजा हमने वहाँ पे किया, और फिर रात को हम जब चुन्योट पहुँचे अपने तमाम साथियों के साथ, तो मैंने वहाँ एक और मंजर देखा। वो ये था कि जो उनके अजीज़ो कारब तो थे ही, लेकिन चुन्योट के जो उनके महल्लेदार थे, मैंने बाकायदा तौर पे ख्वातीन को सबको गिरिया जारी करते हुए देखा। वो उससे पता चलता था कुछ शख्स ने किस तरह न सिर्फ अपने ख़ानदान की बल्कि इंसानियत की खिदमत की, लोगों की खिदमत की, जिसके बारे में अल्लाह ताला का फरमान है कि सबसे बड़ी इबादत जो है वो मेरी मखलूक की खिदमत। वो अपने ख़ानदान का सरबराह था। जब भी वहाँ कोई किसी की शादी होती थी, कुछ होता था, तो वो मुझसे मशवरा करके मुझे इवन साथ लेके जाता था। तो बहरहाल निज़ाम कुदरत है, जो आया उसे लौट कर जाना है। जो अच्छे लोग काम करते हैं उनकी यादें रहती हैं। आज बहुत बड़ा ये ख़ानदान है, ये सारे हमारे बच्चे हैं। अब हुसनैन है, ये हमारे बच्चे जो हैं बड़े इस इलेक्शन में, हालिया इलेक्शन में हमारे बाजू थे, हमारी ताकत थे। इन्होंने बड़ा काम किया है, मैं बड़ा खुश भी होता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पे हमारी मुलाकात भी हुई। जो चुन्योट से हमारे भाई तशरीफ़ लाए, मैं उनको ज़ाती तौर पे खुशामदीद कहता हूँ। मैं जो CDA मजदूर यूनियन के अहदेदारान, कारकुनान, सोशल मीडिया की टीम यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैं इन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो मोहब्बतों का सिलसिला है, ये इसको और फ़रोग़ दे, नफ़रतों का ख़ात्मा करे, आपके कारोबार को अल्लाह ताला ज़्यादा इज़्ज़त भी दे और इसमें कारोबार में बरकत भी डाले। तो बहुत शुक्रिया जी मुश्ताक साहब, आपका भी, कासिम साहब आपका भी, आपके पूरे ख़ानदान का। तो फिर एक मौके, इस मौके पे दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे दोस्त को, आपके ख़ानदान के सरबराह को, मंशा मरहूम को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।
बड़ा केक बना लो सामने, बड़ा केक लाओ अंदर से निकाल के बेटा। चाचा जी इधर के चाचा जी आज माल शाल अपना माल आया उतून, लेकिन अजय माल कल सुबह लगना है, ठीक है। कोई एक चीज टेस्ट करो, कोई एक चीज टेस्ट करो, कोई चीज मक्खन के बगैर नहीं हुई, डालडा ना डलाओ। क्या क्यों दे रहे हैं, ठीक है। केक दो बेटा, यहीं रहो, आपके साथ रहो, तुम भी रहो यार, उधर सब रहो यार, क्या कर रहे हो, उधर ही रहो, चलो अंदर। चलो इब्राहिम यहाँ छोली ले आओ, छुरी पकड़ाई अभी कहाँ पड़ी? एक मिनट चौधरी साहब, एक मिनट चलो खा के फरमा या अल्लाह अपने फरमान और नबी के फरमान के मुताबिक हमें चलने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह तिजारत में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह तिजारत में, रोज़गार में, कारोबार में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको हलाल कमाने की तौफीक नसीब फरमा, हलाल खाने की तौफीक नसीब फरमा। हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद।